वेलकम टू द गोस्ट स्टोरीज चैनल। दोस्तों, अगर आप रोमांच और खौफ की कहानियां पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की रात हम आपको राजस्थान के रेतीले रेगिस्तान में बसे छोटे से गांव नीमपुरा की एक डरावनी कहानी सुनाएंगे, जहां नीम के पेड़ की छाया में छिपा था एक भयानक रहस्य। पर उससे पहले जरा लाइक बटन दबाकर बताएं कि आप भूतों की कहानियां कितना पसंद करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं तो अभी बेल आइकन दबाएं ताकि कोई खौफनाक कहानी छूट न जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं नीमपुरा की कहानी। राजस्थान के रेतीले रेगिस्तान में बसा हुआ था छोटा सा गांव नीमपुरा। दूर दूर तक फैले खेत और उन खेतों के बीचों बीच खड़ा था विशाल नीम का पेड़। गांव के बुजुर्गों की मान्यता थी कि इस पेड़ में देवी का वास है जो गांव की रक्षा करती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नीमपुरा में कुछ अजीब सा हो रहा था। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छा गया था। हंसते खेलते बच्चे अब सड़कों पर नहीं दिखते थे। बूढ़े लोग घरों में कैद थे, मानो कोई अनदेखा खतरा मंडरा रहा था। रात होते ही गांव में सन्नाटा छा जाता था, सिवाय कुत्तों के भौंकने और हवा के झोंकों की आवाज की कोई हलचल नहीं होती थी। एक रात गांव के मुखिया की बेटी लक्ष्मी घर से बाहर निकली। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है। वह नीम के पेड़ की ओर बढ़ी, जहां उसे एक काली छाया दिखाई दी। डर के मारे उसके पैर जम गए। छाया ने धीमी आवाज में कहा, मैं गांव की रक्षक देवी हूं। गांव पर खतरा मंडरा रहा है, तुम ही इसे रोक सकती हो। लक्ष्मी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उस रात उसने एक भयानक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि गांव के लोग अजीब से जीवों में बदल रहे हैं। उनकी आंखें लाल हो गई हैं और वे एक दूसरे को मार रहे हैं। सुबह उठकर लक्ष्मी ने गांव के बुजुर्गों को अपना सपना बताया। बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले भी ऐसा ही हुआ था। गांव में एक बुरी आत्मा घुस गई थी जिसने लोगों को अपने वश में कर लिया था। उन्होंने बताया कि आत्मा को शांत करने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इसके लिए एक खास फूल की जरूरत है जो सिर्फ अंधेरे में खिलता है और नीम के पेड़ के नीचे पाया जाता है। लक्ष्मी ने फैसला किया कि वह फूल ढूंढेगी और गांव को बचाएगी। पूरी रात लक्ष्मी नीम के पेड़ के नीचे बैठी रही। डर से उसकी हालत खराब थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आधी रात के बाद धीरे धीरे एक फूल खिलने लगा। फूल का रंग लाल था और इसकी खुशबू बड़ी ही खौफनाक थी। लक्ष्मी ने फूल को तोड़ लिया और बुजुर्गों के पास ले गई। अनुष्ठान शुरू हुआ। मंत्रों का जाप किया गया और आग जलाई गई। जैसे ही फूल आग में गिरा, हवा में एक भयानक चीख सुनाई दी। काली छायाएं इधर उधर उड़ने लगीं। अचानक जमीन हिल गई और नीम के पेड़ से एक विशालकाय सांप निकला। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी फुफकार इतनी भयानक थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। गांव के लोग डर से भाग खड़े हुए, लेकिन लक्ष्मी नहीं हटी। उसने हिम्मत जुटाकर सांप को चुनौती दी। उसने बताया कि वह देवी की चुनी हुई है और गांव को बचाएगी। लक्ष्मी की बात सुनकर सांप हंसने लगा। उसने कहा, मैं कोई बुरी आत्मा नहीं हूं, मैं इस गांव का रक्षक हूं। असली खतरा कहीं और है। सांप ने बताया कि सालों पहले गांव में एक तांत्रिक रहता था जिसने काला जादू करके गांव को अपने। लक्ष्मी की रूह कांप गई। तांत्रिक? क्या वही तांत्रिक जिसके बारे में गांव वालों ने कहानियां सुनाई थीं? वह जो काले जादू में निपुण था और जिसे सालों पहले गांव से निकाल दिया गया था? क्या वही लौट आया था और अब गांव को नुकसान पहुंचा रहा था? सांप ने बताया कि तांत्रिक ने गांव के नीचे एक मंत्रमुग्ध तालाब बनाया था जिससे काली छायाएं निकलकर गांव वालों को अपना शिकार बना रही थीं। लक्ष्मी को तालाब को नष्ट करना था, तभी वो छायाएं खत्म हो सकती थीं। लेकिन तालाब तक पहुंचना आसान नहीं था। उसे गांव के जंगल से होकर गुजरना पड़ता था, जहां खतरनाक जंगली जानवर और तांत्रिक के जाल बिछे थे। सांप ने लक्ष्मी को एक चमकता पत्थर दिया जो उसे रास्ते में मदद करेगा। लक्ष्मी ने हिम्मत जुटाकर सफर शुरू किया। रास्ते में कई बाधाएं आईं। जंगली सुअरों ने उस पर हमला किया। जहरीले सांप उसके पैरों में लिपट गए और तांत्रिक के भेजे हुए भूत उसे डराने की कोशिश करते रहे। लेकिन लक्ष्मी ने हार नहीं मानी। उसने चमकते पत्थर की मदद से खतरों को पार किया
और आखिरकार तालाब तक पहुंच गई। तालाब का पानी काला और घिनघना था। इसकी सतह पर अजीब सी छायाएं तैर रही थीं। लक्ष्मी को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने सांप की बातों को याद किया और हिम्मत से तालाब में कूद पड़ी। पानी के अंदर उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा के मुहाने पर एक मूर्ति रखी थी जिसकी आंखों से खून बह रहा था। लक्ष्मी को समझ गया कि यही मूर्ति तालाब को मंत्रमुग्ध कर रही है। उसने अपना दुपट्टा फाड़कर मूर्ति को ढक दिया, जिससे उसकी शक्ति कम हो गई। गुफा से काली छायाएं चीखती हुई बाहर निकलीं, लेकिन अब उनकी ताकत कम थी। लक्ष्मी ने चमकते पत्थर को हवा में उछाला, जिससे एक तेज रोशनी निकली। रोशनी से छायाएं जलकर राख हो गईं। जब लक्ष्मी तालाब से बाहर निकली तो सूरज निकल रहा था। गांव में सन्नाटा टूट चुका था। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। उनके चेहरों पर हैरानी और खुशी का भाव था। लक्ष्मी ने उन्हें बताया कि उसने गांव को बचा लिया है, लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में फिर से अजीब सी हरकतें होने लगीं। जानवरों का व्यवहार हिंसक हो गया और रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। क्या तांत्रिक अभी भी जिंदा था? क्या गांव पर कोई और खतरा मंडरा रहा था? लक्ष्मी को पता था कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उसने सांप से मदद मांगी। सांप ने उसे बताया कि तांत्रिक के पास एक शक्तिशाली ताबीज है जिसे नष्ट करना जरूरी है। ताबीज जंगल के सबसे गहरे हिस्से में छिपा था, एक ऐसे मंदिर में जहां कोई नहीं जाता था। लक्ष्मी ने एक बार फिर सफर शुरू किया। इस बार उसका रास्ता और भी खतरनाक था। उसे जंगली जानवरों, भूतों और तांत्रिक के जालों से बचना था। लेकिन लक्ष्मी हार मानने वाली नहीं थी। गांव की रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। क्या लक्ष्मी ताबीज ढूंढ पाएगी? क्या वो तांत्रिक को हरा पाएगी? क्या वो गांव को हमेशा के लिए बचा पाएगी? जंगल ने हर कदम पर लक्ष्मी को चुनौती दी। घने पेड़ों के पीछे से चमकती आंखें देखती रहीं। जमीन खिसककर उसे निगलने को उतावली दिखाती रही और हवा में कानों को चीरती हंसी गूंजती रही। सांप का दिया चमकता पत्थर ही उसका सहारा था, जिसकी रोशनी भयावह अंधेरे को चीरकर उसे रास्ता दिखा रही थी। दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार वह उस मंदिर तक पहुंची जहां ताबीज छुपा था। मंदिर जीर्ण शीर्ण था, मानो सालों से अछूता रहा हो। हवा में धूल कण घूम रहे थे और दीवारों पर काई जमी थी। डर से उसकी सांसें तेज हो गईं, पर पीछे मुड़ना अब संभव नहीं था। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक काली आकृति सामने खड़ी दिखाई दी। तांत्रिक। वह एक भयानक हंसी हंसा और बोला, अब भी बहुत देर हो चुकी है लक्ष्मी। ताबीज मेरे पास है और इस गांव पर अब मेरा ही राज चलेगा। लक्ष्मी ने उसका सामना किया। हथियार न होने के बावजूद भी वह अडिग खड़ी रही। उसने याद किया सांप ने उसे बताया था कि तांत्रिक की शक्ति उस ताबीज से जुड़ी है। ताबीज नष्ट हो गया तो उसकी ताकत भी कमजोर पड़ जाएगी। लक्ष्मी ने चमकते पत्थर को तांत्रिक की तरफ फेंका, जिससे उसका ध्यान भटका। इस मौके का फायदा उठाकर वह तेजी से आगे बढ़ी और पत्थर से दोबारा वार किया। पत्थर ताबीज से टकराया और एक तेज रोशनी के साथ चकनाचूर हो गया। रोशनी मंदिर में फैल गई। तांत्रिक चीख उठा। उसकी शक्ति क्षीण होती जा रही थी। लक्ष्मी ने उस मौके का फायदा उठाकर उसे पकड़ लिया और गांव के चौक पर ले गई। गांव वालों ने तांत्रिक को देखते ही क्रोध से भर गए। उन्होंने उसे बंदी बना लिया और न्याय दिलाने का फैसला किया। गांव में खुशी लौट आई। लक्ष्मी को एक वीर के रूप में सम्मानित किया गया। उसने सभी को बताया कि असली शक्ति ताबीज या काले जादू में नहीं, बल्कि हिम्मत और सच्चाई में होती है। लेकिन खुशियां ज्यादा समय तक नहीं टिकीं। कुछ हफ्तों बाद जंगल से फिर से अजीब चीखें सुनाई देने लगीं और रात में गांव के ऊपर एक काली छाया मंडराती दिखाई देती थी। क्या गांव पर कोई और खतरा मंडरा रहा था? लक्ष्मी को लगा जैसे उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद जंगल के अंधेरों में कोई और रहस्य छिपा था जिसका सामना उसे करना था। उसने गांव वालों से मिलकर रात में जंगल का गश्त शुरू कर दिया। उन्हें पता नहीं था कि इस बार उनका सामना किससे होगा, लेकिन हिम्मत के साथ वो हर चुनौती का सामना करने को तैयार थे। लक्ष्मी और गांव वालों की जंगल गश्त उन्हें एक गुफा तक ले गई, जिसके मुहाने पर अजीब से प्रतीक बने थे। सांप ने बताया कि ये प्रतीक किसी प्राचीन भाषा में लिखे गए हैं और इनका मतलब है
अंधेरे से जन्मी छाया रोशनी से ही मिटेगी। गुफा के भीतर गहरा अंधेरा था, पर हिम्मत दिखाते हुए लक्ष्मी आगे बढ़ी। अचानक उसके पैर किसी ठोस चीज से टकराए। उसने चमकता पत्थर से रोशनी डाली तो सामने एक दीवार पर भित्ति चित्र बने दिखे। ये चित्र नीमपुरा की कहानी बयान कर रहे थे। तांत्रिक के आतंक, सांप के बलिदान और लक्ष्मी की जीत। लेकिन आखिरी चित्र अधूरा था, मानो कहानी खत्म ही न हुई हो। गुफा के भीतर से तेज हवा का झोंका आया और एक भयानक आवाज गूंज उठी। सामने अंधेरे में एक विशाल आकृति उभरी, काली छाया का असली रूप। वो चीखा, मैं अंधेरा हूं, इस गांव और इस दुनिया का नाश करने वाला हूं। लक्ष्मी को समझ गया कि यह कोई शैतानी ताकत है जिसे तांत्रिक ने जगाने की कोशिश की थी। उसने सांप की ओर देखा, जिसने कहा, रोशनी से ही इसे हराया जा सकता है, लेकिन वो कोई साधारण रोशनी नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी ने सोचा, गांव की एकता ही इसकी असली रोशनी है। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और एकजुट होकर आवाज लगाई, नीमपुरा अमर है। उनकी आवाजें गूंजती रहीं, जंगल को चीरकर और छाया को कमजोर करती रहीं। साथ ही नीम के पेड़ से भी एक सुनहरी रोशनी निकली जो भित्ति चित्र को पूरा कर रही थी। अंतिम चित्र में लक्ष्मी ही नहीं बल्कि पूरे गांव को एकजुट दिखाया गया था, अंधेरे पर विजय पाते हुए। छाया कमजोर होती गई और अंत में लुप्त हो गई। गुफा से एक शांतिदायक रोशनी निकली जो चारों ओर फैल गई। लक्ष्मी को समझ गया कि असली ताकत न तो जादू में है, न हथियारों में, बल्कि एकता और विश्वास में है। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। उन्होंने जंगल के किनारे एक स्मारक बनाया जिसमें लक्ष्मी, सांप और गांव वालों की मूर्तियां बनी थीं। इस स्मारक ने उन्हें याद दिलाया कि अंधेरे से डरना नहीं है, क्योंकि एकजुट होकर कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। सुंदर संदेश। यह कहानी हमें बताती है कि अंधेरे से लड़ने के लिए बाहरी रोशनी नहीं, बल्कि हमारे भीतर के विश्वास और एकता की रोशनी जरूरी है। जब हम सब साथ मिलते हैं तो कोई भी बुराई हमारी हिम्मत तोड़ नहीं सकती। गांव की कहानी सिर्फ काल्पनिक नहीं है, बल्कि हमारे अपने जीवन में भी लागू होती है। अंधेरे को मिटाने के लिए हमें एकजुट होने की जरूरत है और अपने भीतर के उजाले को बख्शा रखना होगा। तभी हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।